अमन जब एक दिन सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा था तो उसने एक अजीब नजारा देखा। हर कोई पागलों की तरह शेल्फ से सामान बटोरने में लगा था। टीवी पर एक दिल दहला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज आई। देश में एक बेहद खतरनाक और नया वायरस फैल चुका था। इससे संक्रमित लोग अपनी सोचने समझने की शक्ति खो रहे थे और दूसरों पर जानलेवा हमला कर रहे थे। न्यूज में दावा किया गया कि सेना ने स्थिति को काबू में कर लिया है, लेकिन फिर भी लोगों से मास्क पहनने और घरों में रहने की अपील की गई। रात को अमन की बहन का फोन आया, जो सरकार के एक बहुत ही ऊंचे और गुप्त भाग में काम करती थी। उसने सरकारी दावों की पोल खोलते हुए कहा, अमन, स्थिति नियंत्रण में नहीं है। ये वायरस हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सरकार ने गुपचुप तरीके से एक सुरक्षित बंकर बनाया है। तुम तुरंत अपनी टिकट बुक करो और शहर छोड़कर मेरे पास आ जाओ। बहन की बात सुनकर अमन तुरंत एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह बोर्डिंग लाइन में लगा, अचानक पूरा कंप्यूटर सिस्टम ठप हो गया। अगले ही पल अनाउंसमेंट हुई कि सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तभी सबके मोबाइल पर एक इमरजेंसी अलर्ट आया। वायरस के तेजी से फैलने के कारण पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। अब कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता था। अमन ने घबराकर बहन को फोन किया तो उसने कहा, फिलहाल वापस घर जाओ और सही मौके का इंतजार करो। मैं तुम्हें निकालने के लिए किसी को भेजूंगी। अमन जब वापस लौटने लगा तो पूरी सड़क गाड़ियों और भागते हुए लोगों से जाम हो चुकी थी। डर के मारे लोग चीख पुकार मचा रहे थे। खतरे को भांपते हुए अमन ने अपनी कार वहीं सड़क किनारे छोड़ी और अपना जरूरी सामान उठाकर पैदल ही घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह हांफते हुए अपनी सोसाइटी के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे। वे एक आदमी को घसीटते हुए सुरक्षा गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। उस आदमी का चेहरा भयानक रूप से विकृत हो चुका था और उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ रहे थे। अमन समझ गया कि उसका पड़ोसी झोंबी बन चुका था। अब यहां से भागने की उसकी इच्छा और प्रबल हो गई। अगले दिन बहन ने फिर एक बुरी खबर दी। उसने चेतावनी दी, प्रशासन अब जबरन लोगों को ले जाकर इलाज के नाम पर क्वारंटाइन जोन में डाल रहा है। तुम किसी भी कीमत पर उनके हाथ मत आना। वहां सबसे ज्यादा भीड़ है और जहां भीड़ है वहां वायरस सबसे पहले फैलेगा। जब सेना इस इलाके को लावारिस छोड़ देगी, मैं तब तुम्हें लेने आऊंगी। अमन को समझ आ गया कि बहन को पहुंचने में वक्त लगेगा और घर का राशन सीमित है। वह तुरंत खड़ा हुआ और अपनी जान जोखिम में डालकर एक बार फिर सुपरमार्केट की तरफ भागा ताकि और खाना जुटा सके। लेकिन क्या वह सैनिकों और झोंबियों से बचकर वापस आ पाएगा? क्या अमन राशन लेकर जिंदा लौट पाएगा? हम जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।